हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही एमआरएस टीजीटी 2000 जो 23 का जो रिक्वायरमेंट आया हुए हैं, प्लस यूपी टीजीटी पीजीटी, दोनों ही एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। हम इसके दो पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें 80 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग 81 से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, ए सीक्वेंस ऑफ 5 फीट और ए वर्स द लेंथ इज कॉल्ड। एक ऐसा सीक्वेंस जो 5 फीट का हो, 5 फीट का एक ऐसा सीक्वेंस जो किसमें हो, वर्स फॉर्म में हो, ठीक है, दैट इज लेंथ इज कॉल्ड। तो उसकी लेंथ क्या कहलाती है? पेंटोपॉडी कहलाती है, पेरिफ्रेसिस, पेरोरेशन या फिर पर्सनिफिकेशन। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स ये पेंटापॉडी कहलाती है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। पोइटिसिज्म, हाँ, पोइटिसिज्म्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स, पोइटिसिज्म्स आपका होता है क्या? वर्ड्स दैट आर नॉर्मली यूज्ड इन पोइट्री एंड नॉट इन प्रोज। मतलब एक ऐसा टर्म होता है जिसको यूज किया जाता है, किसमें? पोइट्री में यूज किया जाता है, लेकिन प्रोज में यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लव स्क्वेरल्स आफ्ट इन प्लीजिंग कंकॉर्ड इन नॉट विद लॉग थ्रेचरी। ये किससे लाइन्स ली गई हैं? सैमसन एगोनिस्ट से, कि लेसीदास से, कि पैराडाइज लॉस्ट से, या फिर कॉमस से? तो फ्रेंड्स, ये जो लाइनें ली गई हैं किससे ली गई हैं? सैमसन एगोनिस्ट से। लव क्वारल्स आफ्ट इन प्लीजिंग कंकॉर्डेंट नॉट वेडलॉक ट्रेचरी। ओके, किसके ये प्ले है? ये प्ले है आपका मिल्टन का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच ऑफ शेक्सपियर प्लेज परफॉर्म्ड ऑन 23 जून एवरी ईयर। कौन सा ऐसा शेक्सपियर का प्ले था जो हर 23 जून को हर ईयर को परफॉर्म किया जाता था? ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, या फिर टेम्पेस्ट, या फिर एज यू लाइक इट? तो फ्रेंड्स, वो उनका वर्क है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो 23 जून को हर ईयर परफॉर्म किया जाता है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डार्क कॉमेडी। जो शेक्सपियर के कौन सा ऐसा प्ले है जिसको डार्क कॉमेडी के नाम से जाना जाता है? ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेजर फॉर्म मेजर। ओके, तो वो आपका बन जाता है क्या? वो आपका है मेजर फॉर मेजर, जो डार्क कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द मीनिंग ऑफ बैथोज। बैथोज की मीनिंग क्या है? ओके, तो देख लेते हैं। बैथोज की जो मीनिंग होती है, अनइंटेंशनल होती है, लूडिक्रस होती है, डिसेंट फ्रॉम द एग्जल्टेड टू द कॉमन प्लेस पे। ठीक है, ये होता है क्या? बैथोस। ओके, जिसमें क्या हंसी मजाक, ये सारी अनइंटेंशनल, मतलब कोई इंटेंशनल नहीं होता है, अचानक से ये सारी चीज़ें होती है कॉमन प्लेस पर। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है आपका बैथोस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट इज एन इकोलॉग। अब इकोलॉग क्या होता है? ओके, तो इकोलॉग आपका होता है फ्रेंड्स क्या है? ए शॉर्ट पोस्टल पोयम इन विच सेफर्स कन्वर्जन विद वन अनदर। मतलब एक ऐसी मतलब कि छोटी सी पोस्टल पोयम होती है जिसमें क्या करता है, सेफर्ड को क्या किया जाता है, डायरेक्ट शो किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है एक दूसरे लोगों द्वारा। वो क्या होता है? वो होता है आपका इकोलॉग। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क, दिस लाइन occurs फ्रॉम। ये जो लाइनें हैं किससे ली गई हैं? हैमलेट से, ओथेलो से, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से, या फिर मैकबेथ से? तो ये लाइनें ली गई हैं फ्रेंड किससे? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से। किससे? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। किसका प्ले है? शेक्सपियर का प्ले है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ही विल नॉट बी ज्वाइनिंग the rat race which start around that this time every year as the board exam draw close। तो यहाँ पे जो ड्रा क्लोज है, क्या वो राइट है या फिर उसको
कोई भी रिक्वायर्ड की ज़रूरत है। ड्रा टू क्लोज या फिर ड्राइंग ए क्लोजर या फिर ड्रा टू ए क्लोज या फिर ड्रा ए क्लोजर या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या बनेगा? ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है, ड्रा क्लोज ही होगा, इसमें कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सेमिनल क्या बताना है फ्रेंड्स? सेमिनल मीन्स बताना है कि बॉटम होता है कि ओरिजिनल होता है, ऑस्ट्रासिज्म होता है या फिर पेंसिव होता है। जो आपका सेमिनल होता है वो फ्रेंड क्या होता है? सेमिनल मीन्स होता है ओरिजिनल। कैसा होता है? जो चीज़ कैसी हो? ओरिजिनल हो। ओके, वो क्या होता है? वो होता है आपका क्या? सेमिनल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट इज क्वांटिन? क्वांटिन क्या होता है? ए स्टंजा 5 लाइन्स, 4 लाइन्स या फिर 7 लाइन्स या फिर 8 लाइन्स। तो जो क्वांटिन होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका ए स्टंजा 5 लाइन्स का। कितनी लाइन्स का होता है? 5 लाइन्स का होता है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। राइम रॉयल क्या होता है? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 92 का सी। ए स्टिंजा ऑफ 7 लाइन्स इन आयम्बिक मीटर। एक ऐसा स्टिंजा होता है जो कितनी लाइन का होता है? 7 लाइन्स, किसमें 5 फुट होते हैं, 5 फुट लाइन्स होती है, वो भी किसमें? आयम्बिक मीटर में। ओके, वही होता है आपका राइम रॉयल चौसेरियन स्टिंजा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि चौसेरियन ने इस टर्म को यूज किया है। ओके, इन विच पोएम द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर? सॉलिट्यूड समटाइड इज द बेस्ट सोसाइटी। ये जो कोटेशंस है, ये स्टेटमेंट है, वो किस पोएम से डिराइव की गई है, मतलब ली गई है? पैराडाइज रीगेन से, पैराडाइज लॉस्ट बुक 8th, पैराडाइज लॉस्ट बुक 9th या फिर पैराडाइज लॉस्ट बुक 10th। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 से। किससे ली गई है? पैराडाइज बुक लास्ट बुक 9 से ये कोटेशंस ली गई हैं। सॉलिट्यूड समटाइड इज बेस्ट सोसाइटी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट इज सेक्सटन? अब सेक्सटन क्या होता है? एनी स्टिंज ऑफ 6 लाइन, अनदर वर्ड फॉर 6 द लास्ट 6 लाइन ऑफ द सनेट बोथ ए एंड बी। सो राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स बन जाता है क्या? ए एंड बी। एनी स्टिंज ऑफ कितनी? 6 लाइन का होता है, अनदर वर्ड ऑफ फॉर सेक्शन इसे बोल सकते हैं। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। वर्ड्स विच इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेस रादर देन बाय द नंबर ऑफ सिलेबल इन ए लाइन इज नोन एज। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? स्प्रिंग वर्स, स्प्रिंग रिदम, स्पॉन्डी या फिर स्पेंसेनियर स्टेंजा। तो इसे बोलते हैं फ्रेंड स्प्रिंग रिदम, स्प्रिंग वर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड। ठीक है, मिल्टन के अकॉर्डिंग जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस थी उसमें बेस्ट सर्व मतलब गॉड की सेवा बेस्ट कौन करता है? कैसे? बाय रिटर्निंग टू चाइल्ड, बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, बाय एग्जैक्टिंग डे लेबर, बाय हाइडिंग वंस इनेट टैलेंट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, बाय सबमिटिंग हिज विल क्वाइटली। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। द स्पीकर एलिक्स मेलंकली विद। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 97 का सी, द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चन। द क्रिटिकल एसे शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स हैज बीन रिटन बाय। शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स हैज़ बीन रिटन बाय, ये जो क्रिटिकल एसे था किसके द्वारा लिखा गया है? इलियट के द्वारा, जॉनसन के द्वारा, कॉलेज या फिर हैजलित। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स क्या है? हैजलित द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। नेम द अमेरिकन ऑथर रोड पैराडाइज लॉस्ट द नोवेल इन 1994 बेस्ड अपॉन द एपिक पोएम। एक ऐसे अमेरिकन ऑथर थे जिन्होंने क्या लिखा? पैराडाइज लॉस्ट द नोवेल इन 1994 में। ओके, तो ये किस पर बेस्ड थी? ये एपिक पोएम के नाम से भी जाना जाता है। किस पर बेस्ड है मतलब किसने लिखी है? जोसेफ कॉनरेड ने, फॉकनर ने, जोसेफ लॉरेंसा ने या फिर हेमिंगवे ने। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है फ्रेंड्स ए, जैसे जोसेफ कॉनरेड ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को।
Milton's poetry is a mirror in which the writer's character is very clearly reflected who made the statements. ये जो स्टेटमेंट्स है फ्रेंड्स किसके द्वारा कहे गए हैं? वैरायटी, मैकमिलन, पैटर्सन या फिर बुश। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स बन जाता है बी, मैकमिलन द्वारा। किसके द्वारा? मैकमिलन द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच फीमेल कैरेक्टर डज नॉट अपीयर एज यू लाइक इट? कौन सी ऐसी फीमेल कैरेक्टर है जो एज यू लाइक इट जो प्ले है किसका? शेक्सपियर का, उससे रिलेटेड नहीं है। रोजालिन, गॉनरेल, ऑड्रे या फिर सीलिया। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका क्या? देख लेते हैं। देखिए इसका राइट ऑप्शन बनेगा बी, गॉनरेल इसकी कैरेक्टर्स नहीं है, क्योंकि गॉनरेल किसकी कैरेक्टर्स है? वो है आपकी किंग लियर की। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द एंटोनिम ऑफ इनलिस्टी, इनलिस्टी का एंटोनिम्स बताना है। क्या होता है? सपोर्ट होता है कि डिफीट, कॉन्स्क्रिप्ट या फिर प्रोवोक होता है। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? कॉन्स्क्रिप्ट। क्या होता है? कॉन्स्क्रिप्ट। ओके, देख लेते हैं ये भी नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द एंटोनिम ऑफ निम्बल। अब निम्बल का एंटोनिम्स बताना है। स्विफ्ट होता है कि हार्ड होता है, फीबल होता है या फिर स्लो होता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, स्विफ्ट होता है। ठीक है, निम्बल मीन्स मतलब कि थोड़ा सा हार्ड, और ये क्या होता है? स्विफ्ट। चलिए द एंटोनिम ऑफ गैफे, गैफे का एंटोनिम्स बताना है। सरकमपेक्शन, मैग्नीट्यूड, इंक्लिनेशन या फिर एम्बिशन। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स ए, सरकमपेक्शन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, ही हु इज एसिडुअस हार्ड वर्क इज श्योर टू सक्सीड। अब इसमें बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन हम ऐड करेंगे एसिडुअस के बाद? इन, टू, विथ, फॉर। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है एसिडुअस इन हिज वर्क। ये लगे, क्या लगेगी प्रीपोजिशन? इन। एसिडुअस के साथ हम क्या लगाएंगे? इन। देयर डाइट वाज डेफिशिएंट प्रोटीन। अब यहाँ पे डेफिशिएंट कौन सा प्रीपोजिशन लेगा? इन, टू, विथ, फॉर। सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स ए, इन। क्या हो जाएगा? इन, डेफिशिएंट इन प्रोटीन। औरंगजेब वाज बायोगेटेड रिलीजन। यहाँ पे क्या होगा? बायोगेटेड के बाद इन, टू, विथ, फॉर कौन सा प्रीपोजिशन ऐड करेंगे? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स ए, इन। ओके, द जज इज इम्परवियस एल एंटिटीज। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या बन जाएगा इसका? सो राइट ऑप्शन आपका बनेगा क्या? टू प्रीपोजिशन ये ऐड होगा। इसमें भी पंचुएशन है, पंचुएशन का क्वेश्चन है। पंचुएट करना है। अटेंशन, एप्लीकेशन, एक्यूरेसी, मैथ, पंचुअली एंड डिस्पैच आर प्रिंसिपल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एनी शार्ट। ओके, इसको बताना है कौन सा बिल्कुल पंचुएट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, तो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा क्या? बी। क्या बनेगा? बी। अटेंशन, एप्लीकेशन, एक्यूरेसी, मैथ, पंचुअलिटी एंड डिस्पैच आर द प्रिंसिपल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एनी शॉर्ट। यही आपका क्या है? पंचुएशन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, अब ये है आपके इडियम्स फ्रेज जो कि बताने हैं कौन सा करेक्ट है। रेड इन टूथ एंड क्ला मीन्स क्या होता है? टू फाइटिंग लूजिंग बैटल, रेड लाइक क्ला या फिर टू फाइट कॉवर्डली या फिर टू इन्वॉल्व सीवियस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स इसका बन जाता है 110 का डी, टू इन्वॉल्व सीवियस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, राइट ऑप्शन बनेगा आपका क्या? डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन स्पीड मीन्स क्या होता है? टू बी फ्रैंक, टू बी स्लाई, टू बी रूड या फिर इन वेरी हाई डिग्री। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स 111 का डी, टू वेरी हाई डिग्री। क्या होता है? टू वेरी हाई डिग्री। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द एलिफेंट इन द कॉर्नर मीन्स, द एलिफेंट इन द कॉर्नर मीन्स का मतलब बताना है आपको। तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा बी,
एन एम्ब्रेसिंग टॉपिक, क्या हो जाएगा, एन एम्ब्रेसिंग टॉपिक। ओके, ये सारे इडियम्स फ्रेज है फ्रेंड्स। ओके, लाइक द बैक ऑफ ए बस मीन्स का मतलब होगा, ये भी इडियम्स फ्रेज है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 113 का डी, वेरी अगली, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा क्या हो, खराब हो। ओके, उससे क्या बोलेंगे, लाइक द बैक ऑफ ए बस। हाइड योर लाइट अंडर ए बसल मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा कीप क्वाइट अबाउट योर टैलेंट्स, मतलब अपने टैलेंट को क्या करना, बिल्कुल छुपा के रखना, बिल्कुल शांत रहना। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन ए राइटिंग सिस्टम द मिनिमल यूनिट केस डिफरेंस ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड, फोनेमे, ग्राफीमे, मॉर्फीमे, जॉर्गन। सो राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स बन जाता है बी, ग्राफी में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। फुल फैदम फाइव थाई फादर्स लाइज इज एन एग्जाम्पल्स, एजोनेंस, एलिट्रेशन, एपस्ट्रॉफी या फिर इंजॉयमेंट, ये जो लाइन्स हैं ये किसका एग्जाम्पल है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, एलिट्रेशन के, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं बार बार रिपीटिशन हुआ है, तो ये क्या बन गया आपका, एलिट्रेशन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट इज ए ट्रॉची, क्या है, व्हाट इज ए ट्रॉची, ट्रॉची क्या होता है फ्रेंड्स। ओके, तो देख लीजिए, ट्रॉची आपका क्या होता है, ए टू सिलेबल फूट ऑफ वर्ड्स इन विच द स्ट्रेस फॉल्स इन द फर्स्ट सिलेबल, यही आपका क्या होता है ट्रॉची, मतलब टू सिलेबल फूट एक वर्स होता है, वर्स फॉर्म में कितने सिलेबल होते हैं, टू सिलेबल, ठीक है, और उसमें क्या होता है, पहले स्ट्रेस मतलब फॉल्स करता है फर्स्ट सिलेबल में, यही होता है आपका ट्रॉची। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन किंगली किंगली प्ले में व्हाट रीजन डज केंट एज्यूम से डिस्कस, क्या ऐसा रीज़न होता है जो केंट उनका सर्वेंट होता है किंगलियर साहब का, तो वो अपने डिस्क्यूज़ करता अपने आप को, मतलब अपने कपड़ों को चेंज करता है, भिखारी के रूप में आता है, क्यों। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स ए, कंटिन्यू टू सर्व लियर तो लियर हैज़ बैनिश्ड हिम, इसलिए वो अपने आप को डिस्क्यूज़ करता है, क्योंकि वो उसको बैनिश कर दिया जाता है उनके राज्य से, तो इसीलिए वो उनकी सेवा करना चाहता है, किसकी, किंग लियर साहब की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। रिगार्डिंग हिज यूज ऑफ ए ब्लैंक वर्स हु कॉइंड द फ्रेज मार्लो माइटी लाइन, मतलब कि ब्लैंक वर्स यूज किया गया है किस फ्रेज, मार्लो माइटी लाइन में, मतलब कि ये जो फ्रेज है इसको यूज किया गया है ब्लैंक वर्स में, किसके अकॉर्डिंग, विलियम शेक्सपियर, थॉमस कीट, बेन जॉनसन या फिर डॉक्टर जॉनसन। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा सी, डॉक्टर जॉनसन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, इसका मतलब क्या है, एस्थेटिज्म, डेडिकेटिज्म, रियलिज्म या फिर न्यू रियलिज्म। सो राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स बन जाता है क्या, ए, एस्थेटिज्म। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इन विच ईयर डिड द ग्रेट एग्जीबिशन टेक प्लेस, कौन से साल में ग्रेट एग्जीबिशन आया था, 1851, 1857, 1861 या फिर 1871। सो राइट ऑप्शन बन जाता है फ्रेंड्स 1851। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द स्टेटमेंट दैट देयर आर नन सो क्रेडुलस एज इनफिडेल्स इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ, ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है, या फिर एंटीथेसिस, पैराडॉक्स या फिर मेटोनमी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स सी, पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फ्री वर्स, कौन सा ऐसा इसमें फॉलो नहीं करता है जो फ्री वर्स को, ठीक है, जो सत्य नहीं है फ्री वर्स के बारे में। देखिए, कैरेक्टराइज बाय शॉर्ट इरेगुलर लाइंस, नो राइम पैटर्न, रिटन इन आयम्बिक पेंटामेटर, ए डिपेंडेंस इन द इफेक्टिव और मोर इंटेंस यूज ऑफ पॉसेज। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा सी, सी फॉलो नहीं करते, डिपेंडेंस इन इफेक्टिव और मोर इंटेंस यूज ऑफ फॉलो, सॉरी सी ऑप्शन, यहाँ पे डी नहीं, सी, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर पे ये फ्री वर्स नहीं होता, क्योंकि इसमें ना तो कोई मीटर्स होते हैं ना ही कोई राइमिंग स्कीम होती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु अमंग द फॉलोइंग थियोरिटिस्ट होल्ड द मेटाफर एंड मेटोनमी आर द टू फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स क्या, सी, रोमन जैकॉब्सन, क्या है, रोमन जैकॉब्सन के द्वारा।
चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। द किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन। द किंग जेम्स बाइबल कब पब्लिश किया था? 1609 में, 1610, 1611 या फिर 1612? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, 1611 में। तो ये थे फ्रेंड्स आपके टॉप 45 क्वेश्चंस, ओके, जो कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये कैसी लगी क्लास, आप अपने बात को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें और सेशन को लाइक तो ज़रूर ही कर दिया करें, इतना तो आपका अधिकार है, ओके। और इतना तो हम बोल सकते हैं आपके लिए कि अगर आप हम इतनी थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं लाइक में, बस एक थंब भी दबाना है, ओके। चलिए फ्रेंड्स अब क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।